दृष्टि द विजन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान ज्योग्राफी की आज हम सीरीज है वो 4th वीडियो से है। पहले 3 वीडियो में मैंने आपको राजस्थान की स्थिति एवं राजस्थान की जो भौगोलिक वर्गीकरण है उससे संबंधित 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अब 4था वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश जो कि राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश का एक भाग है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश का ही डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसमें जिले हैं 13 जिले। उद्योग प्रशासनिक इंडस्ट्री ऑफिसर एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था 2018 में। उसमें प्रश्न पूछा गया कि मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश में राजस्थान के कितने जिले आते हैं। तो उसका आंसर था राजस्थान के 13 जिले मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं, विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है और ये 650 मिलियन वर्ष पूर्व यह अरावली पर्वतमाला 650 मिलियन वर्ष पूर्व की है। ठीक है, आगे देखते हैं। अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति, जैसे कि किस प्रकार की अरावली पर्वतमाला है ये, तो समयानुसार ये एक प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, उद्भव अवस्था के अनुसार वलित पर्वतमाला और वर्तमान दृष्टिकोण से देखें तो एक अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वत श्रेणी। देखिए, एक बार फिर से रिवीजन कर लेता हूँ इसका। हमने पहले जो पश्चिमी राजस्थान है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश उसके बारे में अध्ययन किया। फिर मैं अभी भौगोलिक प्रदेश का दूसरा भाग मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश यह भी पढ़ा रहा हूँ। फिर पूर्वी प्रदेश, फिर हम हाड़ौती प्रदेश को देखेंगे। ये सीरीज है जो राजस्थान ज्योग्राफी की है और इस सीरीज में आप पहले से लेकर अंत तक वीडियो देखें। मैं कंप्लीट ज्योग्राफी इन वीडियोस के माध्यम से आपको पूरी करवाऊंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसके अंतर्गत 13 जिले, विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वतमाला, 650 मिलियन वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई। समय अनुसार ये प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। उद्भव अवस्था के अनुसार वलित पर्वतमाला एवं वर्तमान दृष्टिकोण से देखें तो एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। इन नोट्स में वैसे इस तरीके से बनाएंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे सवाल पूछे जाते हैं। और अरावली पर्वतमाला राज्य के संपूर्ण भूभाग का 9% भाग लेती है। अरावली पर्वतमाला राज्य के संपूर्ण भूभाग का 9% भाग पर अवस्थित है। राज्य की संपूर्ण जनसंख्या का 10% जनसंख्या, राज्य की संपूर्ण जनसंख्या की 10% जनसंख्या अरावली पर्वतीय प्रदेश में निवास करती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में वर्षा 50 से 90 सेमी तक वर्षा होती है और अरावली पर्वतीय प्रदेश जल विभाजक का कार्य करता है। सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू में होती है जो कि 150 सेमी वर्षा होती है और कभी कभार 150 सेमी से भी अधिक होती है। राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा जिला पूछा जाए तो झालावाड़ एवं स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पर थोड़ी समझने की आवश्यकता है, जैसे कि मैंने चित्र के थ्रू आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखो अरावली पर्वतमाला है, ठीक है। गुजरात में खेड़ ब्रह्मा पालनपुर से ये यहाँ से शुरू होती है और इसका अंत है वो दिल्ली रायसीना पहाड़ी तक है। राजस्थान में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। और अगर इसके देखा है कि चौड़ाई एवं ऊंचाई अधिक है, वो इसके दक्षिणी पश्चिमी भाग में इसकी चौड़ाई एवं ऊंचाई अधिक देखने को मिलती है। यहाँ पर ऊंचाई अधिक है और चौड़ाई भी अधिक देखने को मिलती है। दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के समानांतर है अरावली पर्वतमाला। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं आती हैं उनके समानांतर स्थित है और इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुई थी। लंबाई इसकी 692 किलोमीटर, राजस्थान में 550 किलोमीटर, यानी कि पूरी अरावली की 80% भाग है जो राजस्थान में आता है। और ये अरावली पर्वतमाला अमेरिका के अपलेशियन पर्वतों के समान है।
एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं इसका। अरावली पर्वतमाला गुजरात खेड़ ब्रह्मा पालनपुर से यहाँ से होते हुए दिल्ली रायसीना पहाड़ी तक फैली हुई है। राष्ट्रपति भवन दिल्ली की रायसीना पहाड़ी पर स्थित है, जो कि अरावली पहाड़ी का ही हिस्सा है। और ये पर्वतमाला दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के समानांतर स्थित है। दक्षिणी पश्चिमी भाग में चौड़ाई एवं ऊंचाई अधिक देखने को मिलती है। राजस्थान में इसका 80% भाग है, जो कि 550 किलोमीटर है। टोटल इसकी लंबाई 692 किलोमीटर। उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुई और अमेरिका के अपलेशियन पर्वतों के समान है। अजमेर से सिरोही व गुजरात तक इसका आकार तानपुरे के समान देखने को मिलता है। अरावली पर्वतमाला का अजमेर से सिरोही व गुजरात तक इसका आकार तानपुरे के समान देखने को मिलता है। अरावली पर्वतमाला में महत्वपूर्ण खनिज जैसे कि तांबा, सीसा, जस्ता, अब्रक, चांदी, लोहा, मैग्नीज, फेल्ड्स्पार, ग्रेनाइट, मार्बल, चूना पत्थर, एस्बेस्टॉस की प्रधानता पाई जाती है। एक बात और बता दूं, अरावली पर्वतमाला में ज़्यादातर धात्विक खनिज पाए जाते हैं और बजाय कि अधात्विक खनिजों के। ऐसा नहीं है कि अधात्विक खनिज नहीं पाए जाते हैं, बल्कि अधात्विक खनिजों की तुलना में धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं। अरावली की ढालों पर मक्के की खेती की जाती है। अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर देखने को मिलती है। अरावली की ढालों पर मक्के की खेती की जाती है और अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 930 मीटर देखने को मिलती है। अरावली की मुख्य श्रेणी क्वार्टजाइट चट्टानों से बनी है। अब अरावली को 3 भागों में हम बांटेंगे और 3 भागों को अध्ययन करेंगे। पहला भाग है उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। यह भाग जयपुर से खेतड़ी झुंझुनू तक विस्तृत है। यहाँ पर पहाड़ियाँ अपर्दित रूप में पाई जाती हैं। क्वार्टजाइट एवं फाइलाइट शैलों की प्रधानता है यहाँ पर, और उन्हीं से इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर देखने को मिलती है। यहाँ की प्रमुख चोटियाँ रघुनाथगढ़ सीकर 1055 मीटर, खो जयपुर में 920 मीटर, हर्षनाथ की चोटी सीकर जिले में स्थित है 820 मीटर, बाबाई झुंझुनू 780 मीटर, बैराट जयपुर में है 704 मीटर, जयगढ़ 648 मीटर, नाहरगढ़ 599 मीटर, बरवाड़ा 786 मीटर, मनोहरपुरा 747 मीटर। उन चोटियों से संबंधित अवरोही या आरोही क्रम देख के प्रश्न पूछा जाता है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए और याद रखने का कोशिश कीजिए और ट्रिक वगैरह बनाकर याद रखिए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा 1-2 चोटियाँ और हैं, अलवर जिले में स्थित हैं, जो कि भैरव 792 मीटर, भानगढ़ 649 मीटर, सिरावास 651 मीटर, अलवर दुर्ग 597 मीटर, बिल्लाली 775 मीटर तथा सरिस्का 677 मीटर। इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिलाली, खो, रोजा भाकर, बाबाई, रघुनाथगढ़, हर्षनाथ की छोटी, खो, भानगढ़, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप याद रखिए। आगे देखते हैं। अब अरावली का मध्यवर्ती भाग देखते हैं, जिसे मध्यवर्ती अरावली प्रदेश कहते हैं या मेरवाड़ा प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यह भाग जयपुर से निकलते ही अजमेर से राजसमंद तक, और जिले की बात करूं तो जयपुर, अजमेर एवं राजसमंद जिलों में यह भाग आता है। और यहाँ की औसत ऊंचाई 700 मीटर देखने को मिलती है। सबसे उत्तरी भाग था, उसकी ऊंचाई 450 मीटर। यहाँ पर मुख्यतः मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, और मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ मेवाड़ के उच्च पठार को मारवाड़ के मैदान से पृथक करती हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ मेवाड़ के उच्च पठार को मारवाड़ के मैदान से पृथक करती हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ियों में गोरमजी 934 मीटर, मायरजी 933 मीटर, जो कि टॉडगढ़ का भाग है। ये दोनों चोटियाँ, और टॉडगढ़ पूछे सीधा तो भी 933-34 मीटर, जो भी ऑप्शन में हो आप कर सकते हैं। अलग से पूछे जैसे गोरमजी एवं मायरजी, तो गोरमजी की 934 मीटर एवं मायरजी की 933 मीटर।
यहाँ पर स्थित है तारागढ़ चोटी। तारागढ़ चोटी की ऊंचाई 873 मीटर, नागपाड़ की ऊंचाई है 795 मीटर, जो कि मेरवाड़ा पहाड़ियों में स्थित हैं। तो यहाँ की मुख्य चोटियां हो गई, कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। औसत ऊंचाई 700 मीटर देखने को मिलती है। ब्यावर तहसील में 4 दर्रे देखने को मिलते हैं। एक है बर, दूसरा है पखेरिया, तीसरा है शिवपुर और चौथा है सूरघाट। ब्यावर तहसील में 4 दर्रे देखने को मिलते हैं। एक है बर और दूसरा है पखेरिया, तीसरा है शिवपुर घाट एवं सूरघाट चौथा। सेंधड़ा अजमेर जिले में स्थित है। सेंधड़ा के आसपास सर्पाकार आकृति में ग्रेनाइट शैलों की बहुतायता पाई जाती है। यह इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रेनाइट शैलों की जो सर्पाकार पहाड़ियां हैं वो किस जिले में पाई जाती है और ये किस स्थान पर पाई जाती है। तो सेंधड़ा अजमेर में पाई जाती है सर्पाकार पहाड़ियां। और ब्यावर तहसील के 4 दर्रे बर, पखेरिया, शिवपुर घाट एवं सूरघाट। अब हम तीसरा भाग देखते हैं अरावली पर्वतमाला का, जो कि दक्षिणी अरावली प्रदेश है। दक्षिणी अरावली प्रदेश राजसमंद से आगू तक विस्तृत है। इसके अंतर्गत जिले सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में तथा प्रतापगढ़ एवं डूंगरपुर जिलों में विस्तृत है। एक बात और ध्यान रखिए, थोड़े बहुत जिले याद रखने की कोशिश करिए और अपने दिमाग में इस प्रकार डिवाइड कर दें कि रट्टा मारने की भी आवश्यकता नहीं रहे और आपको जब विभाग दिया जाता है तो अपने माइंड में हो जाना चाहिए कि कौन से जिले आ सकते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग पता लगा लीजिए कि दक्षिणी अरावली प्रदेश में सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में एवं प्रतापगढ़, डूंगरपुर जिलों में विस्तृत है। एक बात और ध्यान रखें, राजस्थान का मैप का प्रत्येक जिला आपको याद होना चाहिए। कोशिश करिए कि अगर आपको नहीं आता है भाई भरना, तो आप 1-2 मैप को भरिए। आपको लगभग कोशिश करेंगे तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। आगे देखते हैं पर्वतों में अत्यधिक सघनता। दक्षिणी अरावली प्रदेश में पर्वतों की अत्यधिक सघनता देखने को मिलती है और यहाँ पर पर्वतों की ऊंचाई भी अधिक है। मैंने एक पहले कहा था ना कि पर्वतों की ऊंचाई, जैसे हम उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाते हैं तो अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई एवं चौड़ाई बढ़ने लगती है। ठीक है, और ऐसे पूछा जाए कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं तो अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई एवं ऊंचाई घटती है। अब दक्षिणी अरावली प्रदेश के 2 भाग हैं। एक भाग है मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश और दूसरा भाग है आबू पर्वत समूह। पहले हम देखते हैं मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश, जिसे भौराट का पठारी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और यह भाग आबू सिरोही के अलावा जो भी संपूर्ण भाग दक्षिणी अरावली प्रदेश के अंतर्गत आता है वह भाग मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश के अंतर्गत आता है, जिसे भौराट का पठारी क्षेत्र भी कहते हैं। इसकी आकृति हाथ के पंजे के समान देखने को मिलती है। भौरेट का पठार कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के मध्य, कहाँ पर है? कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के मध्य स्थित है। इसकी ऊंचाई 1225 मीटर देखने को मिलती है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी जरगा स्थित है, जो कि राज्य की 4थी सबसे ऊंची चोटी है। भौराट के पठार में स्थित है जरगा। जयसमंद झील के पूर्व में स्थित लसाड़िया का पठार, जो कि मेवाड़ के चट्टानी प्रदेश का हिस्सा है और यह एक विच्छेदित छठा पठार है। यहाँ की अन्य चोटियाँ कुंभलगढ़ 1224 मीटर, लीलागढ़ 874 मीटर, नागपानी 867 मीटर, कमलनाथ की पहाड़ी 1001 मीटर, सज्जनगढ़ उदयपुर 938 मीटर, ऋषभदेव 400 मीटर, गोकुंदा 840 मीटर एवं सायरा 900 मीटर, कोटड़ा 450 मीटर। एक बार फिर से कह रहा हूँ, जितनी भी चोटियाँ दे रखी हैं उनकी ऊंचाई याद रखने की कोशिश करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर सवाल पूछे जाते हैं तो इन चोटियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश हो गया। 1-2 चीज़ें और रही है। पूर्वी सिरोही के पश्चिमी भाग में विद्यमान अरावली की तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ कटक पहाड़ियाँ भाकर कहलाती हैं।
सिरोही जिले में स्थित उबड़ खाबड़ जो पहाड़ियाँ हैं, अरावली पर्वतमाला का ही भाग है, कटक पहाड़ियाँ हैं, उन्हें भागकर कहते हैं, जो कि सिरोही जिले में स्थित है तो उसे भागकर कहते हैं। और एक और सवाल है, उदयपुर के आसपास तश्तरी नुमा आकृति वाली जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें गिरवा कहते हैं। तो यहाँ पे 2 सवाल हैं, कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। भाकर है वो सिरोही जिले की है और जो गिरवा है जो उदयपुर की। अब प्रश्न में दोनों में से जिलों को डिफाइन किया जाएगा तो जिलों के आधार पर ही आपका आंसर होगा। अगर सिरोही का पूछा जाए तो आंसर भाकर रहेगा और अगर उदयपुर का पूछा जाए तो गिरवा रहेगा। अब एक छोटा सा पॉइंट है, विशाल सीमा भ्रंश। इससे पहले हमने मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश पढ़ लिया। अब इसके बाद में आबू पर्वत का जो भाग है वो पढ़ेंगे। बीच में थोड़ा सा टॉपिक मेरे नोट्स में लिखा हुआ है तो पहले इसे देख लेते हैं। विशाल सीमा भ्रंश, द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, इसे जीबीटी के नाम से भी जाना जाता है। जीबीटी के नाम से भी, शॉर्ट नाम इसका जीबीटी है, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। यह उदयपुर जिले से प्रारंभ होता है, चित्तौड़गढ़ में बेंगू एवं उत्तरी कोटा, उसके बाद सवाई माधोपुर, करौली जिलों में करौली एवं धौलपुर जिलों में दृश्यमान होता है। हेरोन ने इसे थ्रस्ट कहा है। अब मैं आपको समझा दूं, शायद आप इसे अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए हो। अरावली पर्वतमाला के ये पूर्वी भाग में एवं हाड़ौती प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में विशाल सीमा भ्रंश है। तो विशाल सीमा भ्रंश उदयपुर जिले के दक्षिण से प्रारंभ होता है, फिर चित्तौड़गढ़ के बेंगू से होकर उत्तरी कोटा है, उसके बाद सवाई माधोपुर एवं करौली धौलपुर जिलों में ये दृश्यमान होता है। और हेरोन ने इसे थ्रस्ट नाम से डिफाइन किया है। अब हम अगला भाग हमारा देखते हैं, आबू पर्वतखंड। आबू पर्वतखंड दक्षिणी अरावली प्रदेश का एक पार्ट था। फर्स्ट पार्ट इसका मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश था जो हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं आबू पर्वतखंड। यह सिर्फ आबू पर्वत सिरोही में स्थित है, इसके अलावा इसके 7 अन्य जिले नहीं आते हैं। अरावली पर्वतमाला का उच्चतम भाग, पूरी अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा भाग यहीं पर देखने को मिलता है। और आबू पर्वतखंड की लंबाई 19 किलोमीटर, चौड़ाई 8 किलोमीटर देखने को मिलती है। और यहाँ पर ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता पाई जाती है। औसत ऊंचाई 1200 मीटर देखने को मिलती है। यहाँ पर अनियमित एवं बेसोलित पठार है। स्थलाकृति की दृष्टि से इसे बड़ा इंसेलबर्ग कहा जा सकता है। राज्य का सर्वोच्च पठार उड़िया पठार, राज्य का सर्वोच्च पठार उड़िया पठार, जिसकी हाइट है 1360 मीटर, जो कि आबू पर्वतखंड सिरोही जिले में अवस्थित है। और इसी के ऊपर, किसी के ऊपर, उड़िया पठार के ऊपर गुरु शिखर अवस्थित है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर देखने को मिलती है। कहीं पे हमें 1727 देखने को मिलता है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है 1722 मीटर इसका सही है, क्योंकि ज़्यादातर पुस्तकों में 1722 दे रखा है और कभी कभार प्रतियोगी परीक्षा में 1727 भी आंसर माना गया है, जो कि वहाँ पर 1722 दे नहीं रखा था। तो शायद मेरे सुनने में ऐसा आया कि जो मंदिर है, मंदिर के ऊपर ध्वज है, ध्वज की हाइट 5 मीटर है, तो उसी हिसाब से ध्वज की हाइट से 5 मीटर वो प्लस कर लेते हैं तो इसकी ऊंचाई 1727 मीटर हो जाती है। और फिट में बात करें तो 5650 फिट देखने को मिलती है। दूसरी प्रमुख सर्वोच्च चोटी शेर है, पहली गुरु शिखर, दूसरी शेर है, जो 1597 मीटर जिसकी ऊंचाई है। गुरु शिखर होगी 1722 मीटर, शेर होगी 1597 मीटर। इसके बाद में अन्य चोटियां हैं जो कि आबू पर्वतखंड में स्थित हैं। और राज्य की चौथी सर्वोच्च चोटी जरगा, जो मेवाड़ के चट्टानी प्रदेश में अवस्थित है। दिलवाड़ा 1442 मीटर, अचलगढ़ 1380 मीटर, आबू 1295 मीटर, ऋषिकेश 1017 मीटर, धोनिया 1183 मीटर, जयराज 1090 मीटर, मानगांव 923 मीटर। आबू पर्वतखंड के
पश्चिम में जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं, जिनमें डोरा पर्वत 869 मीटर, सिवाना की गोलाकार ग्रेनाइट पहाड़ियाँ जिन्हें 56 की पहाड़ियाँ एवं नाकोड़ा पर्वत भी कहते हैं, यह भी आबू पर्वत खंड के पश्चिम में स्थित है। जालोर पर्वतीय क्षेत्र में इसिराना भाकर 839 मीटर, रोजा भाकर 730 मीटर, झारोला भाकर 588 मीटर, सुंदा पर्वत जालोर में स्थित है 991 मीटर। एक बार चोटियों का पुनः रिवीजन कर लेता हूँ। गुरु शिखर 1722 मीटर, कहीं पर 1727 मीटर भी देखने को मिलता है। शेर 1597 मीटर, इलवाड़ा 1442 मीटर, अचलगढ़ 1380 मीटर, आबू 1295 मीटर, ऋषिकेश 1017 मीटर, धौनिया 1183 मीटर, जयराज 1090 मीटर, मानगांव 923 मीटर, जो कि आबू पर्वत श्रेणी के भाग हैं। और आबू पर्वत खंड के पश्चिम में जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं, जहाँ पर डोरा पर्वत, रोजा भाकर, इसराना भाकर आदि स्थित हैं। झारोला भाकर भी, सुंदा पर्वत भी वहाँ स्थित हैं। और सिवानम, पहले मैंने एक सवाल पूछा था कि सर्पाकार पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है। सर्पाकार पहाड़ियाँ सेंद्रा अजमेर में पाई जाती हैं। और अब गोलाकार पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है, सिवाना में पाई जाती है गोलाकार पहाड़ियाँ। ये भी आप सवाल याद रखिए कि गोलाकार पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती, अजमेर में पाई जाती हैं। टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा मुख्य फैक्ट्स है जो कि मैं आपको वीडियो के अंत में बता देता हूँ, जो प्रतियोगी परीक्षाओं से बहुत इम्पोर्टेंट है। अरावली पर्वतमाला के उत्तरी पूर्वी छोर पर पोतवार का पठार अवस्थित है। अरावली पर्वतमाला के उत्तरी पूर्वी छोर पर पोतवार का पठार अवस्थित है। अरावली का स्वरूप अजमेर से रुई होते हुए गुजरात तक तानपुरे के समान है। यह पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अरावली पर्वतमाला में क्वार्टजाइट, नीस, सिस्ट एवं ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। और यहाँ पर धात्विक, अधात्विक खनिज भी पाए जाते हैं। आबू पर्वत पर मंदिरों का बाहुल्य होने के कारण कर्नल जेम्स टॉड ने इसे हिंदू ओलंपस कहा है। आबू पर्वत पर मंदिरों का बाहुल्य होने के कारण कर्नल जेम्स टॉड ने इसे हिंदू ओलंपस कहा है। इस पर्वतीय क्षेत्र में वनस्पति ढाक, गुलर, हरड़, आम, जामुन, गूगल, शीशम, आंवला, नीम, बहेड़ा आदि वृक्ष देखने को मिलते हैं। और सिरोही जिले में, राजस्थान का एकमात्र जिला सिरोही जिला जिसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति देखने को मिलती है। ये प्रश्न आरएस भर्ती परीक्षा प्री पेपर 2021 को पूछा गया। अरावली की विशेषताओं में एक और चीज़ शामिल कर सकते हैं कि अरावली पर्वतीय प्रदेश यह मरुस्थल के पूर्वी भाग में मरुस्थल का मार्च होता है उसे रोकने का प्रयास करता है। हालांकि कुछ जगह से मरुस्थलीकरण का मार्च देखने को मिलता है, लेकिन अरावली पर्वत प्रदेश काफ़ी हद तक मरुस्थल को रोकने का प्रयास करता है। अब हम प्रमुख चोटियों को देख लेते हैं जो हमने इन तीनों भागों में पढ़ी थी, लेकिन इसके बावजूद भी हम एक बार फिर से इन चोटियों को देख लेते हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली चोटी है गुरु शिखर, जो कि सिरोही जिले में स्थित है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। दूसरी सर्वोच्च चोटी शेर, ये भी सिरोही जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1597 मीटर देखने को मिलती है। तीसरी सर्वोच्च चोटी दिलवाड़ा, ये भी सिरोही जिले में स्थित है और ये आबू पर्वत खंड के भाग है और इसकी ऊंचाई 1442 मीटर देखने को मिलती है। चौथी जरगा, जो कि उदयपुर जिले में स्थित है, इसकी ऊंचाई 1431 मीटर देखने को मिलती है। अगला देखते हैं। पांचवी अचलगढ़, सिरोही जिले में स्थित है, 1380 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। छठी आबू, सिरोही जिले में स्थित है, ऊंचाई 1295 मीटर। सातवीं कुंभलगढ़, जो कि राजसमंद जिले में स्थित है, ऊंचाई 1224 मीटर देखने को मिलती है। धौलिया डूंगर, ये उदयपुर जिले में स्थित है और आठवीं सर्वोच्च चोटी देखने को मिलती है। धौलिया डूंगर उदयपुर जिले में स्थित है, इसकी ऊंचाई 1183 मीटर है। जेलिया डूंगर, ये भी उदयपुर जिले में स्थित है, इसकी ऊंचाई
1167 मीटर देखने को मिलती है। आगे देखते हैं। जयराज पहाड़ी सिरोही जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1090 मीटर देखने को मिलती है। 11वीं सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ सीकर और इसकी ऊंचाई 1055 मीटर देखने को मिलती है। अगला मालखेत की पहाड़ी सीकर जिले में स्थित है। 1052 मीटर। लोहारगढ़ झुंझुनू 1051 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। संबारिया चोटी सिरोही जिले में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 1034 मीटर। ऋषिकेश सिरोही जिले में अवस्थित 1017 मीटर। कमलनाथ की पहाड़ी उदयपुर जिले में स्थित है। 1001 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। इस प्रकार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में अरावली पर्वतीय प्रदेश यानी मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश हमारा यह कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न ज़्यादातर पर्वतों की ऊंचाई से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे YouTube चैनल पर एक पर्वतों की ऊंचाई से संबंधित अवरोही क्रम के दृष्टिकोण से प्रथम 50 चोटियों का एक वीडियो अपलोड किया गया है, जिसकी लिंक मैं अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहां से जाके उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि पर्वतों की ऊंचाई से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो कितना छोटे लेवल का पेपर हो या फिर बड़े लेवल का एग्जाम हो। साथ ही अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल का नाम है DTV एजुकेशन।